नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सामान्य ज्ञान की सीरीज में प्राचीन इतिहास प्रारंभ किया था और प्राचीन इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। उसके बाद वैदिक काल के बारे में पता करा। वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता आई उसके बाद वैदिक काल आया और वैदिक काल में हमने दो अलग अलग पार्ट पढ़े थे, जिसमें एक था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर ऋग्वैदिक काल। और हमने देखा कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था सामने आई थी। कौन सी व्यवस्था सामने आई थी? वर्ण व्यवस्था सामने आई थी। और उस वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि समाज के चार हिस्से हो गए थे। कितने हिस्से हो गए थे? चार हिस्से हो गए थे, जिसमें सबसे उच्चतम जो वर्ग था ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है और लास्ट में शूद्र आता है। तो इस काल में क्या होता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आने लगती है और कुछ निचले वर्ग जैसे जो शूद्र वर्ग है उसके साथ भी अन्याय होने लगते हैं। तो इन सबको विभिन्न कुरीतियों को देखते हुए भारत में लगभग 67 या कुछ बुक्स में 62 संप्रदाय के बारे में बताया जाता है कि 62 के आसपास संप्रदाय का उदय होता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख माने जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ धर्म जैसे शैव धर्म, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और बुद्ध की जो विभिन्न जीवन की जो उनके काम रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो पूरा बौद्ध धर्म है ये बुद्ध के ही आसपास चलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में क्या क्या कुछ जानकारियां हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम वही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैसे तो बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार हुआ और बहुत बड़ा है, लेकिन हम सिर्फ वही वही बातें देखेंगे जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ये मेरा 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप उनको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, तो वहां जाके आप पढ़ लीजिएगा। 7वां लेक्चर है ये। इसमें बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, अगर बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म का समय था 563 बीसी से लेके 483 ईसा पूर्व, या बीसी भी इसको लिख सकते हैं, 483 बीसी। बीसी को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ये जो समय है, इस समय हुआ था बुद्ध का जन्म। क्या हुआ था? बुद्ध का, भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? इस समय जन्म हुआ था और इस समय उनकी मृत्यु हुई थी। तो बौद्ध धर्म का समय भी लगभग वही माना जाता है। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बौद्ध धर्म का समय माना जाता है। बौद्ध धर्म में हम क्या क्या चीजें देखेंगे? तो फर्स्ट हम देखेंगे सामान्य परिचय। बुद्ध धर्म का कुछ सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें हम बुद्ध के बारे में पता करेंगे कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनके कुछ अन्य नाम, उनके माता पिता से रिलेटेड और उनका जो क्षेत्र था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में हम आर्य सत्य पढ़ेंगे, अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे। तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत में हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर का जो पॉइंट आता है उसमें हम बौद्ध धर्म के संघ, बौद्ध संघ पढ़ेंगे। उस संघ थे बौद्ध का, जहां पर विभिन्न वर्ग रहते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उसके बाद बौद्ध परिषद, कुछ समितियां आयोजित हुई थी बौद्ध धर्म की, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। 5वें नंबर पे हम बौद्ध धर्म की शाखाएं, बौद्ध धर्म का क्या होता है बाद में विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है, 3 शाखाओं में, जिसमें एक महायान है, हीनयान है और तीसरा वज्रयान है। अधिकतर बुक्स में इस वज्रयान के बारे में नहीं बताते, परंतु हम वज्रयान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म की 3 शाखा, हीनयान, महायान और वज्रयान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध साहित्य, कुछ बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं, जो साहित्य है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हम बुद्ध धर्म के बारे में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमारी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो कवर हो जाए। परीक्षा से बाहर हम बिल्कुल कम जाएंगे, ज्यादा परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करनी है, ना कि कोई हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करना है और ना ही बौद्ध धर्म के बारे में कोई बुक्स लिखनी। हमें ओनली एग्जाम क्रैक करनी है। तो बौद्ध धर्म में जो फर्स्ट पॉइंट है सामान्य परिचय, तो हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। सामान्य परिचय की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन है? गौतम बुद्ध है। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम
बुद्ध है। उसके बाद अगर इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कब होता है भगवान बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु, एक वहां पर एक क्षेत्र था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन कपिल वस्तु आ जाता है, लुम्बिनी नहीं आता है, तो हमें कपिल वस्तु लगाना है, और कपिल वस्तु नहीं आता है तो हमें क्या लगाना है? लुम्बिनी। तो कपिल वस्तु वाला जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में एक लुम्बिनी नामक गांव था, वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के जन्म की अगर हम बात करें तो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। एवं ये शाक्य कुल से संबंधित थे। अगर इनके कुल की बात आए तो इनका कुल था शाक्य कुल। कौन सा कुल था? गौतम बुद्ध का कुल कौन सा था? शाक्य कुल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध का जो कुल था वो शाक्य कुल था और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद गौतम बुद्ध के अन्य नाम के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य नाम, एक तो बुद्ध के अन्य नाम के बारे में बात करें तो गौतम हो गया। गौतम के बाद अनिता नाम से भी इन्हें जाना जाता था। उसके बाद मार्जित इनका नाम है। अमिताभ है। अमिताभ के बाद अवनी कलेश्वर के बाद वज्रपाणी के बाद वैरोचन। फर्स्ट था गौतम, दूसरा है अंता, तीसरा है मार्जित, अमिताभ, अवनी कलेश्वर, वज्रपाणी और वैरोचन। तो ये कुछ सामान्य परिचय हो गया। उसके बाद सामान्य परिचय के और भी फैक्ट हम देखेंगे, और फैक्ट देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली बात करें कि सामान्य परिचय में और बुद्ध से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद बुद्ध के पिता की अगर बात करें हम तो बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कपिल वस्तु के शासक थे। कौन से शासक थे? कपिल वस्तु के शासक थे। बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोदन, वो कपिल वस्तु जो राज्य था वहां के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। क्या था माता का नाम? महामाया था, जो कि कौशल वंश की राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी थी? कौशल वंश की। अगर आ जाता है कि बुद्ध के पिता किस वंश के राजा थे, तो वो थे कपिल वस्तु के शासक, और उनकी माता थी कौशल वंश की राजकुमारी। अगर रानी आ जाता है तो कपिल वस्तु की रानी, और अगर राजकुमारी आ जाता है तो कौशल वंश की राजकुमारी। उनकी माता कौन सी राजकुमारी थी? कौशल वंश की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था उनकी पत्नी का? बहुत कम उम्र में, लगभग 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा, जो कि कोलीय गण राज्य से संबंधित थी। किस गण राज्य से संबंधित थी? कोलीय गण राज्य से संबंधित थी। क्वेश्चन आए कि यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी, किस राजवंश से संबंधित थी? तो कोलीय राजवंश से संबंधित थी। और इनकी पत्नी के जो अन्य नाम थे गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यशोधरा के और कौन कौन से अन्य नाम है? तो उनका नाम है गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का? यशोधरा और गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम है राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। माता की मृत्यु के बाद क्या होता है? इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी। क्या नाम था उसका? प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है पालन पोषण? मौसी प्रजापति गौतमी। उसके बाद अपनी उम्र की लगभग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? ग्रह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में ये ग्रह त्याग कर देते हैं, और इनके जो ग्रह त्याग को कहा जाता है उसका नाम है महाविनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गौतम बुद्ध महाविनिष्क्रमण किस उम्र में करते हैं? तो 29 वर्ष की आयु में। और महाविनिष्क्रमण को ही गौतम बुद्ध धर्म में ग्रह त्याग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध धर्म में इसको ग्रह त्याग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में होता है, जिसको ग्रह त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह त्याग कहते हैं। इनके सर्वप्रथम गुरु की अगर हम बात करें तो अलार कलाम इनके सर्वप्रथम गुरु थे। पहले ही गुरु जो थे इनके अलार कलाम थे।
उसके बाद इनके ग्रह त्याग करने के बाद ये इनकी युवावस्था होती है, उस समय ये 4 दृश्य देखते हैं और यही 4 दृश्य देखने के बाद ही इनका दिमाग खराब होता है। उसके बाद ही बौद्ध धर्म का निर्माण करते हैं। तो जो दृश्य है वो कौन कौन से 4 दृश्य, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट है एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, ये वृद्ध व्यक्ति और सोचते हैं कि क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा होऊंगा, मेरी भी ये दशा होगी। उसके बाद अगला देखते हैं बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति देखते हैं। फिर ये सोचते हैं कि सब बीमार होते, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। ये अलग अलग टाइप से सोचने लगते हैं। उसके बाद ये मृत व्यक्ति देखते हैं और हो सकता है इनने ये भी सोचा हो कि क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी और अंत में मेरा भी यही हाल होना है। लास्ट में देखते हैं सन्यासी, जो एक सन्यासी व्यक्ति देखते हैं जो बिल्कुल नो टेंशन होता है, जिसको किसी का कोई सोच विचार नहीं होता है। तो ये 4 दृश्य देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, और यहीं से बौद्ध धर्म का निर्माण होने लगता है। तो सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण होता है, कौंडिन्य नाम होता है, उसके सहित अन्य कई ब्राह्मणों ने इन्हें उपदेश देने का प्रयास किया कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय वंश के थे, तो ये क्षत्रिय वंश के राजा बनने का था इनका वैसे तो, पर ये क्या बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, एक महान धर्म के संस्थापक बन गए थे। तो कौंडिन्य के सहित अन्य कई जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इनको उपदेश देने का प्रयास किया, परंतु इनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि 29 वर्ष की आयु में घर से निकल गए, 4 दृश्य देख लिए इन्होंने, तो इनके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। और फिर क्या होता है, 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की आयु हो गई इनकी, 29 के बाद 4-5-6 वर्ष इधर उधर घूमते रहे, उसके बाद इनकी 35 वर्ष की आयु हो गई। तो 35 वर्ष की आयु, दिन था वैशाख पूर्णिमा, देखो इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु भी कब होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो क्या होता है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, एक नदी होती है निरंजना, उसके तट पर बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे बोध गया में, स्थान कौन सा, बोध गया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो निरंजना नदी है इसे फाल्गु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है। फर्स्ट तो ये पूछ सकता है कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष। नदी पूछ ले कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस नदी के तट पर, तो नदी का नाम है निरंजना नदी। कौन सी नदी, निरंजना नदी, और उस नदी का दूसरा नाम है फालू। उसके बाद अगर जगह पूछ ले कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, तथागत बुद्ध या फिर बुद्ध। इसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। क्या था इनका नाम, सिद्धार्थ था, और भी अन्य नाम थे, परंतु जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और इनका नाम हो जाता है तथागत बुद्ध। क्या हो जाता है, तथागत बुद्ध। और इनका प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि धार्मिक उपदेश, ये उपदेश पहली बार सारनाथ में देते हैं। कहां पर देते हैं, सारनाथ में देते हैं। पहली बार एक गौतम बुद्ध धर्म के बारे में एक उपदेश देते हैं, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, और सारनाथ में देते। कभी भाषा पूछ ले तो पाली भाषा लगाना कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन था वो किस भाषा में दिया गया था, तो पाली भाषा में। जगह पूछ ले तो सारनाथ बताना, सारनाथ यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। उसके बाद इनका प्रथम शिष्य था जिसका नाम था हिरण्यकुंज। क्या नाम था इनका, प्रथम शिष्य था। एक शिष्य भी, इनके कई सारे शिष्य हुए, जिनमें प्रथम जो शिष्य था उसका नाम था हिरण्यकुंज। अन्य शिष्य में हम देखें तो उपाली, आनंद, जीवक, राहुल जो इनका पुत्र था, राहुल, तपस्वी या मलिक, उपाली, आनंद, जीवक, राहुल, तपस्वी व मलिक, ये अन्य इनके शिष्य। शिष्या की अगर बात करें, हम छात्राओं की अगर बात करें तो यशोधरा जो इनकी पत्नी थी, उसके बाद नंदा, ये नंदा है जो गौतमी की पुत्र, इनकी मौसी जो गौतमी थी उनकी पुत्री थी नंदा, ये भी इनकी शिष्या हुई। आम्रपाली भी इनकी शिष्या हुई। क्षेमा, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी है। कौन है, बिंबिसार, मौर्य वंश का एक शासक है जिसका नाम है बिंबिसार, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो बिंबिसार की क्या होती है, पत्नी होती है। कौन होती है, बिंबिसार मौर्य वंश का नहीं है, ये महाजनपद काल में आएगा बिंबिसार। तो बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी इनकी क्या थी, इनकी शिष्या थी। उसके बाद रुद्र कलाम इनके दूसरे गुरु थे। पहले हमने इनके गुरु पढ़े थे, अलार कलाम पढ़े थे। पहले कौन से पढ़े थे, अलार कलाम। दूसरे इनके गुरु आते हैं
रुद्र कराम उसके बाद घोड़ा, इनका जब ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, जब इन्होंने घर नहीं छोड़ा था, तब इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था कथक। क्या नाम था बुद्ध के घोड़े का? नाम कथक। क्वेश्चन आ चुका है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम था कथक। और इनका एक मंत्री था जिसका नाम था चना। क्या नाम था मंत्री का? चना। तो ये हमने गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय की बात करी, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और सामान्य परिचय की हम बात करते हैं इनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? इनके जन्म होता है उसके 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनकी माता की मृत्यु के बाद इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। उसके बाद शंभोधि, इनका ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसे शंभोधि कहा जाता है। गौतम का ज्ञान जो प्राप्त करना होता है उसे क्या कहा जाता है? शंभोधि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्हें ज्ञान की प्राप्त होती है। हमने पढ़ा था कि इन्हें ज्ञान की जो प्राप्त होती है 34 वर्ष की आयु में निरंजना या फाल्गुनी नदी के किनारे। तो वृक्ष जो वहां पर था वो पीपल का वृक्ष था जो ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है। उसके बाद श्रावस्ती एक जगह है, हमने देखा था कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि जो प्रथम धार्मिक उपदेश था वो सारनाथ में हुआ था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्रावस्ती जो कौशल देश की राजधानी थी, कहाँ थी? कौशल देश था उस समय महाजनपद काल में। कौशल देश की जो राजधानी थी वहां पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बौद्ध धर्म के, ऐसा कहा जाए कि बौद्ध धर्म के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गए, तो वो श्रावस्ती में दिए गए। कहाँ पर दिए गए? श्रावस्ती में दिए गए। उसके बाद महापरिनिर्वाण, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण की बात करें तो लगभग 483 ईसा पूर्व, कौन सी ईसा पूर्व? लगभग 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी उम्र होती है 80 वर्ष। कितनी होती है? 80 वर्ष। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। महापरिनिर्वाण इनका हो जाता है। उस दिन भी क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म किस पूर्णिमा कब हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और अगर जगह पूछ ले तो कुशीनगर यूपी में, कहां पर? कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। लास्ट पॉइंट है आज का, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर अलग अलग जगह स्तूपों का निर्माण करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने बुद्ध का जीवन का सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत है और बौद्ध धर्म के हम विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस सामान्य ज्ञान की जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं इसे कंटिन्यू लीजिए। विभिन्न जो लेक्चर्स होते हैं उनके आप समय समय पर रिवाइज कर लीजिए। इस लॉकडाउन में आप इसका सदुपयोग करिए। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों पढ़े। तो कोई को तो हो सकता है उनको वैकेंसी में या विभिन्न एग्जाम्स में पास नहीं होना है, हमें तो पास होना है। तो आप विभिन्न जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ आप इनका समय समय पर रिवाइज कर लीजिएगा। और आपका टेस्ट भी होगा 1 या 2 दिन में, हो सकता है मैं टेस्ट ले लूं। आज का लेक्चर मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।